जब एप्लीकेशन हुई हैं उन दिनों में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, तो उस वक्त अकबर इब्राहिम साहब की एप्लीकेशन हुई इलेक्शन के लिए। उसके बाद उन्होंने भी चलना शुरू किया, लेट चले हम, लेकिन हमारे मुखालफिन हैं या नून लीग है जो वो वक्त से काफ़ी पहले चल रहे थे फील्ड में, उनके ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं। वो निशान नए कैंडिडेट थे, पिछला इलेक्शन में 4-5 हज़ार से लूज किया था। इसमें बात जब लेट शुरू होते हैं तो लाजिम बात है आप कुछ मिस कर जाते हैं, आपकी खुदाई थोड़ी हो जाती है, कुछ लोग कमिटमेंट कर लेते हैं, इस तरह की बातें हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हम इन टाइम और प्रॉपर अगर टाइम पे इलेक्शन करते तो शायद के रिजल्ट ना खुदाइयाँ इलेक्शन में हो जाती हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल तरीके से आता है। इसके बाद मैं ये बात करूँगा कि हमने PP29 से इलेक्शन जीता, सराय नकीर की PP से इलेक्शन जीता, फिर पंजाब वाली PP 32 से इलेक्शन जीता। बाकी जो है उनमें से नून के वजीराबाद और जो मंडी में इलेक्शन हुआ है उसमें किसी हद तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस था वो यूज़ किया गया है। हमारे जो वोटर सपोर्टर्स थे उधर उन्हें पुलिस ने पूरी से निकाला भी है, उन्होंने उसको बंद भी कर दिया। लेकिन ये मैं इसके बाद इलेक्शन पे ये सब कुछ चलता है। और उधर से हमारी 2000 की लीड तकरीबन इनकी आ गई, उधर से वजीराबाद से और इसी तरह का 500-700 उधर से आ गई मंडी माहौली से। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपना कद ऊंचा करने के लिए खजूर के ऊपर वाले हिस्से को हाथ डालने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरा ये है कि वो अपने से बड़े कद काट वाले लोगों से ये कहेंगे कि मैं जनाब इसको दीवार के साथ लगा दूँगा, मैं इसको फलां कर दूँगा। मैं समझता हूँ कि हम गुजरात में रहते हैं, हम सारे एक दूसरे को जानते हैं, हम सबको पता है वो नून लीग में है, वो काफ लीग में है, वो पीपल्स पार्टी में है, किसका कितना कद काट है, कितना उसका सियासी कद काट है। आज हम चौधरी शुजात हुसैन साहब की फैमिली को भी जानते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब की फैमिली और चौधरी शुजात हुसैन को पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की बाहर की दुनिया भी जानती है चौधरी शुजात हुसैन साहब। अब हम कहेंगे हम चौधरी शुजात हुसैन साहब की फैमिली को ये कर देंगे, हम फेडरल मिनिस्टर को, मैं समझता हूँ कि इससे आपका कद ऊपर नहीं होगा। इससे जिसका आप नाम ले रहे हैं उसी का कद ऊपर होगा। चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली को अल्लाह ताला ने पहले भी इज्जत दी थी, आज भी उसकी इज्जत है। वो किसी मेंबर हो, किसी असेंबली में ना हो, वो घर बैठे हों, अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, जो एहतराम दिया है, वो बहुत ऊँचा अल्लाह का फजल और करम से। इसी तरह उनके बेटों का है, चौधरी सादत हुसैन साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, दूसरे बेटे शाफिर साहब पंजाब में मिनिस्टर हैं। तो उनको आपकी क़यादत जो है वो उनका एहतराम करती है, वो उनकी इज्जत करती है। आज मैं कहूँ कि मैं नवाज शरीफ को क्या समझता हूँ, वो मेरे कद का ही नहीं है, मैं उसके घर को इस तरह टक्कर मारूंगा, फलां करूँगा, तो मेरे ख्याल में मुझे सोचना चाहिए यार मेरा कद तो नवाज शरीफ इतना नहीं है, मेरे लेवल का बंदा होगा तो मैं टक्कर भी मार लूँगा। तो तीसरी बात ये है कि फॉर्म 47 की बात हर रोज की जाती है, फॉर्म 47। मैं खुद बाबत रजा साहब को सिर्फ डायरेक्ट उनको कहूँगा कि मेरे भाई फॉर्म 47 आप हैं गुजरांवाला डिवीजन के प्रेसिडेंट, तो आप नज़र की ऐसी ऐनक लगाएं जिसमें फॉर्म 47 गुजरांवाला में भी नज़र आए, फॉर्म 47 जो है लाहौर में भी नज़र आए। क्या गुजरात में या जेलर में फॉर्म 47 है या किसी और जगह नहीं है? तो आप इस बात का जो हिसाब ज़रूर जवाब दीजिएगा कि लाहौर में कितने फॉर्म 47 हैं और किस किस के हैं। मैं ये तो करूँगा आपसे कि आप सच बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं इस मीडिया को भी कहता हूँ कि आप जब भी उनसे बात हो चौधरी अहमद रजा साहब से, तो आप ज़रूर कहेंगे चौधरी साहब तो आप तो बड़े डिवीजन के प्रेसिडेंट है, तो आपको सारे फॉर्म 47 का पता है और हमें लिस्ट देने का मत कि आपकी पार्टी में कितने हैं, दूसरी पार्टी में कितने हैं, पीपल पार्टी में कितने हैं, काफ लीग में कितने हैं। आपका ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन है उनकी, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मुझे
पहले गिनके कौन कौन है वो जरूर जो आपको बहुत शुक्रिया बहुत अभी सारे बात के सवाल जिस तरह आपने डेट लेक्चर जी जी आपने खुद कहा वही आप इल्जाम से लगाते हैं कि आपने इसलिए की कि आप वो काम बहुत शाम के पीछे पड़े हुए आप वो नहीं मान रहे आप पे वो नाम लगाते हैं नहीं वो लगाने दें कोई मसला नहीं वो उनकी बात है हम उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं आप माइक सारे लाइए गिरा साहब ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜਾਨ ਜੀ ਨਾ ਜਾਨ ਜੀ ਨਾ ਜਾਨ ਜੀ ਜਾਨ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਰਾਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆਪ जी ओके रेडी सबसे पहले इमरान साहब को जैसा कि मेरी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले इमरान साहब ने गुफ्तगू की है मैं भी अपने ख्यालात का इजहार आपके सामने जरूर पेश करूँगा इलेक्शन के हवाले से आप सबको इल्म है हमें भी इल्म है हम इस बात को एडमिट करते हैं जो कश्मीर वाला इलेक्शन हुआ है वो अफेयर हुआ है उसमें किसी किस्म की कोई दामरी नहीं मैं और मेरे तमाम साथी हम नून वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनका कैंडिडेट कामयाब हो इसके आगे तो मैं बात करूँगा ये बात है ज़रफ़ की और अच्छे खून की अच्छी पैदावार की अगर यही इलेक्शन हम जीते आज उनके घर फिर स्यापा होना था फॉर्म 47 से ही जीते हैं ये हमारा ज़र्फ है कि हम उन सब को मुबारकबाद दे रहे हैं एक पैगाम है उन दोस्तों उन भाइयों उन साथियों के लिए जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं गुजरात से जो हर रोज़ डंडोरा पीटते हैं फॉर्म 47 फॉर्म 47 फॉर्म 47 ये उनके लिए डायरेक्ट पैगाम है उनका जो लीडर है जिसका नाम चौधरी आबिद रज़ा साहब है मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ अगर उनको अपनी क़यादत से प्यार है वो अपनी क़यादत से प्यार करते हैं उनकी आंखें हैं वो देख सकते हैं उन आंखों में शर्म है तो मैं यही कहूँगा कि उनको कभी फारूक सुल्तानी का जिक्र भी नहीं करना चाहिए हम इताती हैं मुस्लिम लीग नून के हमने इलेक्शन की कंपेन थोड़ी बहुत की है लेकिन हमारे ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी कि हम नून के इतादी हैं हम नून की क़यादत के ख़िलाफ़ की बात करें हम नून की क़यादत के ख़िलाफ़ भी फॉर्म 47 45 का जिक्र करें इसलिए मेरा उनको पैगाम है गंदी ज़बान इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि हम किसके ख़िलाफ़ ज़बान ये इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा क्या कहता है और जिनके खिलाफ हम ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या लेना ये ज़रूर देखना चाहिए मेरी यही गुफ्तगू है यही बात है इससे लंबी मेहनत करेंगे रही बात मेरी अपनी क़यादत की कोई भी आप ज़मज़म से मैं नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नसीब है हमारा मुकद्दर है जिनको जो शिया साहब जैसे लीडर मिले हैं कोई सादिक साहब जैसे लीडर मिले हैं शाफी साहब जैसे लीडर और बुनियादी की बात है कि चंदा थोक लगाए हैं चंद मैंने नहीं होंगे वो चंद ही रहते हैं ये इलेक्शन जीत के इन्हें इंज महसूस किया जिस तरह कुफरिया के घर मुड़ा आया तो मैं चुम चुम के मैच चलिया दिल करन देना यही पूछो मेरा यही चलना ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਧਰ ਰੱਖੋ ਨਾ
ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਟੇਬਲ ਹੀ ਇਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਟੇਬਲ ਸਾਰੀ ਇਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੰਕਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇतना टाइम नहीं है नहीं ठीक है आप सब फ्रेम होता है इधर आ जाओ भाई बैठे सारे ओके है आपा शाह साहब कह रहे हैं तो फिर करो आज़ाद जम्मू कश्मीर असैम्बली का इलेक्शन हल्का नंबर 38 जम्मू 5 चौधरी अकबर इब्राहिम साहब साडी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म जी क़यादत चौधरी गुलाब हुसैन साहब चौधरी गुलाब हुसैन साहब और उन्होंने बेटे कर रहे इस इलेक्शन दे विच जैसा कि मेरे मुकब्बर चौधरी खालिद अहमद साहब मैंबर सूबाई असैम्बली चौधरी याद अहमद साहब मैंबर सूबाई अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौम के कहने के शान यूनुस साहब की कामयाबी मिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के कैंडिडेट चौधरी अकबर इब्राहिम साहब 4,500 वोट के फर्क था इस इलेक्शन में कामयाबी नहीं जैसा कि मैं महसूस किया है चौधरी इजाज साहब मैं दीगर साथियाँ चौधरी हुसैन इलाही साहब और चौधरी खालिद कुराल साहब के अलावा जो इस इलेक्शन के कैंपेन मेहनत फर्ज की अदायगी हुसैन इलाही साहब और कुराल साहब जो की थी मेरे को नहीं हुई चौधरी इजाज साहब भी इकरार पे करते हैं मेरे छोटे भाई ने मैं इख्तियार भी रखना उन्होंने मुतल्लक बात करने का मगर वो खुद फरमा रहे हैं कि मेरे को इस फर्ज की अदायगी में सुस्ती हो गई चलो बेटियां नूं इन्हां भी खुद दे दिता मैं भी दे दिता साढ़े को सुस्ती हो गई इस कामयाबी के बाद जो कुछ चौधरी आबद रजा कोटड़ा और चौधरी अली गुला चौक सोशल मीडिया ते आके इकट्ठ करके साडी क़यादत के मुतल्लक जो उन्होंने अल्फाज बोले ने मैं उन्होंने अल्फाज की मजम्मत करना और अगर चौधरी आबद रजा और चौधरी अली गुला चौक दोनों की बात कर और कोई नाम लेना तो चौधरी आबद रजा कोटड़ा और चौधरी अली गुला चौक जो इस कामयाबी के बाद उन्हें अपनी जुबान अल्फाज बोले ने मैं उन अल्फाज की मजम्मत करना और एक बाइज्जत आदमी जरा अपने आप में बाइज्जत इंसान समझता है वो किसी के मुतल्लक अपनी जुबान से कंट्रोल रखता है और अच्छे अल्फाज बोलता है
وہ باعزت و شریف ہونے کی دلیل ہے تو کسی کے متعلق اپنی زبان سے کنٹرول رکھتا ہے اور اچھے الفاظ میں. الیکشن ایک میدان ہے، کامیابی اور ناکامی دو ہی نتائج نے. انہوں نے خدا کامیابی دیتی ہے، ساڈے کینڈیڈیٹ شکست دا مقدر بنے. انشاءاللہ تعالی آمن والے وقت وچ بھی الیکشن ہونے نے. انشاءاللہ میدان بھی اتنے، گھوڑے بھی اتنے. خدا کے کرم نال آئندہ بلدیاتی الیکشن ہوئے یا جنرل الیکشن ہوئے، کل ہون 6 مہینوں نو پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت اپنے میدان تمام میدانوں کے اپنے گھوڑے اتارے دی اور انشاءاللہ تعالی خدا کے کرم نال کامیابی ساڈے کڈنی. میں ان الفاظ کے نال اجازت ہوں. اچھا سوال یہ ہے کہ جس طرح چودھری اعجاز صاحب نے ایک اعلیٰ درجے کا اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکست تسلیم کی ہے، نون لیگ کو مبارکباد دی ہے. دوسری طرف خالد اصغر گرال صاحب ہے، ان کے حلقے میں چیئرمین نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو جماعتی ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر آپ کے چیئرمین اس پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں تو ان کے خلاف پارٹی سطح پر کوئی ایکشن ہوگا؟ آزاد کشمیر کا یہ پاکستان کا الیکشن ہی آزاد کشمیر کا الیکشن. وہ علاقہ جس میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، ان کا ذاتی اختلاف کا ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی لیکن انہوں نے آج اور کہا ہے کہ ہم اس الیکشن میں حمایت نہیں کریں. یہ ایک ان کا ذاتی اختلاف ہے، کئی دفعہ زیادہ ہوتا ہے کئی دفعہ کم ہوتا ہے. پھر بندہ کسی کو اس حد تک وہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار ہو جاتے ہیں معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے بہت شگاف اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ ہم کابلی کے ہیں، ریاض صاحب کے ساتھ ہیں، حسین صاحب کے ساتھ ہیں. سب آپ نے جیسے بات کی تھی آپ کی جانب سے بھی تو الزام لگائے گئے تھے کہ نون لیگ کو چھٹے مار کے نکال دیں گے، کیا بول پاس ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ان کی طرف سے ایک ہی الزام ہے کہ جب کاف لیگ کو 47 فارم نہیں ملتا تو وہ ہار جاتے ہیں. یہ دو چیزوں پر کمنٹ کریں. چھٹے مار کے نکالیں گے نہیں، یہ تو آپ نہیں کہا. آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ الفاظ نہیں کہ چھٹے مار کے نکالیں گے. سوال آپ نے کیا کہا ہے؟ فارم 47 اگر نہیں ملتا تو کاف لیگ کی شکست ہو جاتی ہے. فارم 47 الیکشن بھی اکبر ابراہیم صاحب کا ہم نے جیتا ہے، 6,500 کی لیڈ سے ہم نے جیتا تھا. 2011 میں نون لیگ کی حکومت تھی، وہ ہم نے 700-800 سے جیتا تھا. بڑا سخت مقابلہ تھا، ان کی حکومت کے ہم نے جیتا تھا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کاف لیگ کی حکومت ہو اور نون لیگ نے ہم سے الیکشن جیتا. آپ نے سارے الیکشن جیتے یہ حکومت میں نہیں جیتا، اپنی حکومت میں. آپ 47 کا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ پریس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پورے ڈسٹرکٹ میں گھومتے ہیں، ایک ایک بندے کے کارڈ کا آپ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے ووٹ جنرل نکلتا ہے کہاں سے نہیں نکلتا. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. صاحب آپ کہتے ہیں کہ خالد صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امیدوار کے فیصلے کو کافی کالر میں چینج کر دو سوال کری جائے تو کالر میں رابطہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ، ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی خوشی پیسے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا بھی کردار ہے اس چیز میں؟ میرے بھائی یہ بات ہے کہ ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی ہے 9 جون 5 جون کو میرا شیڈول آیا ہے. اس کے بعد کینڈیڈیٹ بنے ہیں. پہلے تو وہ آزاد تھے، آزاد الیکشن کرتے تھے، کبھی کسی پارٹی سے کبھی کسی پارٹی سے کبھی انڈیپینڈنٹ کو اس طرح الیکشن. جب موجود تو ہماری پارٹی میں آئے ہیں اس کے بعد پھر ہم کوشش کی ہے ہم نے، لیکن جو پہلے میں نے بات کر دی کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا جتنا انہوں نے ہمارے مخالفین نے ایک اچھا الیکشن کا 2-3 ماہ پہلے کا شروع کیا ہوا. وہ ہر ڈور پہ جا رہے ہیں، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
फराज साहब ये बता दें कि आपके मुखालफिन का जो बुनियादी आजकल में जो इल्ज़ाम लग रहा है वो ये है कि उन पर होने वाला अभी जो रिसेंटली मुकदमा है उसमें पार्टी क़यादत जो है वो शामिल रही है, उनका नाम शामिल करवाने के लिए काफ़ी पहली बात है कि अल्लाह ताला के फजल से आज लीग की जो क़यादत है चौधरी सादिक साहब, जो शामिल साहब, गुलाब हुसैन साहब, माशाअल्लाह हमारे लीडर हैं। मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि सियासत की थोड़ी है वो तो बात भी होती है, ऐसी बात नहीं। मैं ऐसे को कहा कि कह सकता हूँ इस केस के साथ हमारे किसी भी सियासी या लीडर या किसी वर्कर का कोई ताल्लुक नहीं। ये वो जो हो रहे हैं वही मुकाट है, उनको भी पता है किसने पर्चा करवाया है किसने नहीं करवाया, वो इतने बोले नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टंट जो है इसलिए उछाल रहे हैं कि हमारा काद कार्ड बने भी हो। तो सादक हुसैन ने हमारे पे पर्चा करवाया है, आपने क्या किया तो हमने पर्चा करवाना है, क्या ऐसा काम किया आपने कि हमें पर्चा करवाना है। पर्चा वो मुद्दई जो है पुलिस है, फायरिंग आपके लोग कर रहे हैं, अब उनके पास ऊपर पर्चा तो होगा, जो भी करेगा फायरिंग पर पर्चा होगा, वो मैं करूँ या कोई बात है तो वो करूँ, इसमें कोई ऐसी बात बहुत शुक्रिया जी, चलो मेहरबानी। ठीक है।